साथियों नमस्कार, आपका हमारे चैनल योगी सैनी मैथ पर स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हम 12th क्लास का जो मैथ है वो करा रहे थे और इसमें हमारा जो चैप्टर चला हुआ है वो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। यानी इसकी आज हमारे पास सेकंड एक्सरसाइज है यानी 2.2। और जो हम बुक करा रहे हैं जिसमें से हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा रहे हैं वो हमारी ये वाली बुक है। यदि आपके पास ये वाली बुक है तो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें एक जो मैंने देखा है काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये वाली एक अच्छी बुक है, आप यदि इसको पढ़ रहे हैं, वैसे तो आपके पास कोई भी हो एनसीईआरटी की, चाहे वो सरकारी बुक दूसरी हो, उसमें भी आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा, बस जो मैं क्रम यहाँ पे लिखूँगा वो इसके अनुसार, यानी कि जो क्रम है क्वेश्चंस का, यानी पहला क्वेश्चंस करा रहा है, दूसरा करा रहा, वो इसके अकॉर्डिंग हम कराएंगे। बाकी वैसे मैं जो क्वेश्चंस हम इस बुक से लेंगे, मैं क्वेश्चंस जो है दूसरी बुकों में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारे पास ये एक्सरसाइज है 2.2 का, और इसका जो हमारे पास जो फर्स्ट का एक क्वेश्चन है ए, इसमें दिया गया है tan इनवर्स √3। अब इनका जो निकालना है, मुख्य मान निकालना है, यानी इनकी वैल्यू क्या है। अब tan इनवर्स, अब ये tan इनवर्स है √3 किसका मान होता है, जो हमारी सारणी होती है उस सारणी के अनुसार जो √3 मान होता है वो tan 60 का मान होता है। यानी tan 60 का मान होता है 60 डिग्री का। 60 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब 0 से 0 कर दिए, ये 36 18 3, यानी π/3 इसको। अब ये tan और ये tan इनवर्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, मान लेंगे करेंगे इनको, तो π/3 का क्या आ जाएगा हमारा, ये आंसर आ जाएगा। tan इनवर्स √3 यदि ऐसा है तो π/3 आ जाएगा। दूसरा, यदि हमारे पास एक सी क्वेश्चन है इसी का, ये कैसे करेंगे, इसमें दिया गया है कोस इनवर्स माइनस के √3/2। अभी कोस इनवर्स अभी माइनस है, यदि माइनस दिया गया है तो कैसे लिखेंगे, √3/2 किसका मान होता है, साइन 60 का मान √3/2, जो साइन 60 का मान है वो कोस 30 का मान होगा, यानी कि कोस माइनस के π/6 लिख लेंगे कोस 30 को। अभी माइनस है, अभी माइनस हटाने के लिए एक नियम होता है हमारे पास, यदि ऐसा है कोस इनवर्स माइनस के, यदि थीटा है तो पाई माइनस के कोस इनवर्स थीटा, इसको वैसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास एक नियम है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या करेंगे, पाई माइनस के कोस इनवर्स कोस π/6 ऐसे लिख लेंगे। कोस इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये पाई बचा, पाई माइनस के π/6 कितना बचा, 6 कम 6, 6 में 1 गया, कितना बचा भाई, देखो यहाँ पे इसके बटे में 1 मान लो, ये 6 पाई माइनस के π/6, तो कितना होगा, 6 में 1 जाकर 5 π/6, इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आंसर आ जाएगा 5 π/3, इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.2 का। शायद ये आंसर यही दिया गया है 5 π/6। ठीक है, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, ये देखिए ऐसे दिए गए हैं। ये जो नियम लगा इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं, ये हमारे पास यदि ऐसे कुछ नियम हैं, ये कहाँ कहाँ यूज होंगे। यदि कोस इनवर्स माइनस के थीटा है, कोस इनवर्स माइनस के थीटा है तो पाई माइनस के कोस इनवर्स थीटा होगा, और सेक इनवर्स माइनस के थीटा है तो पाई माइनस के सेक इनवर्स थीटा होगा। यहाँ पर फिर प्लस का हो जा रहा है, इस साइड आगे ऐसा है। और दूसरा एक नियम है कोट इनवर्स माइनस के थीटा है तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस के कोट इनवर्स थीटा। ये केवल 3 नियम ऐसे हैं जिनमें अगर माइनस दिया है तो उनको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। दूसरा, अब 3 जो कोण बचे, टोटल हमारे पास 6 कोण होते हैं। 3 कोण का तो ऐसा है, अगर हमारे पास ये दिया गया है साइन इनवर्स माइनस के थीटा दिया है तो इसको साइन इनवर्स माइनस के थीटा है, साइन क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। यदि यहाँ पर tan होता है, tan में भी ऐसे हो जाएगा। और दूसरा बचा हमारे पास कोसेक, तो कोसेक थीटा में भी अगर कोसेक माइनस के थीटा है तो वो यहाँ पर बाहर आ जाएगा। ठीक है, और इन 3 में क्या होगा, यदि माइनस दे रखा है थीटा, जैसे माइनस दे रखा है तो उसको इस तरह से हम, यानी पाई माइनस कोस इनवर्स कोस π/6, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आने लायक हैं, या इन क्वेश्चंस की सहायता से एक टाइप का एक क्वेश्चंस मैंने लिया है,
इन सभी की सहायता से आप उन दूसरे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जिनको हम करा रहे हैं, देखिए अब दिया गया है, अब इसका एक दो क्वेश्चंस हैं, एक तो कोस इनवर्स cos 2πy/3 और दूसरा इसका b है, हम दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे जिससे आपकी समझ में ज़्यादा बेहतर तरीके से आ जाएगा। cos इनवर्स cos 7π/6 हमारा क्या होगा, ये दो क्वेश्चंस इस प्रकार से हैं। तो हम क्या करेंगे इनमें, सबसे पहले तो यही देखना है, यदि अब इनका जो हमने निकालना है मुख्य मान ही निकालने हैं, cos इनवर्स cos 2π/3। यदि cos इनवर्स cos 2π/3 है, cos इनवर्स cos 2π/3 अगर पाई माइनस में π/3 करें, ठीक है, यहाँ पे cos इनवर्स अभी बताऊंगा इसके बारे में वो, यानी 2π माइनस की π/6 ऐसे करा है, ठीक है। इसको 2π में भी लिखा, इसको पाई में भी लिखा, ठीक है। इस प्रकार से भी सभी जानकारी हम देंगे आपको। दूसरा, यदि आपको चतुर्थांश पता है, यहाँ पे क्या होता है साइन थीटा और कोसेक थीटा प्लस के होते हैं दूसरे में, यहाँ पहले में तो सभी होते हैं, ये आपको पता ही है। यहाँ पर क्या होता है टेन थीटा और कोट थीटा प्लस के होते हैं, यहाँ पे कोस थीटा और सेक थीटा प्लस के होते हैं। यदि यहाँ पे ये 2π लिया मैंने, 2π का मतलब इसमें तो ये जो कोस 360 माइनस थीटा होगा तो क्या होगा प्लस के होगा, यानी कोस थीटा हो जाएगा, यानी कोस 5π/6 हो जाएगा, यानी कि कोस इनवर्स कोस 5π/6। तो आंसर कितना आ जाएगा 5π/6, इसका आंसर हो जाएगा। अब ये हमें सोचना होगा, ये 6 है, ठीक है, ये बटे में 6 था, तो इसका हम ऐसा करना पड़ेगा 7, यानी 6 दूनी 12, 12 मतलब 5 जाकर कितना बचा 7 बचा, तो 7π मतलब 7 ही तो बच रहा ना, ये वाला यही तो लाना ना, यानी 7π/6 को, यानी 7π/6 को हम क्या लिख सकते हैं 2π माइनस 5π/6 भी लिख सकते हैं। ये 2π में मैंने किया, आप पाई में भी कर सकते हैं। पाई में क्या करते हैं, पाई प्लस के 6 और एक पाई यहाँ π/6, 6 और एक 7π/6 हो जाता। उसके बाद फिर थोड़ा वहाँ पे माइनस में आ जाता, क्योंकि पाई है, पाई 180 प्लस के थीटा, यहाँ माइनस के थीटा आता। फिर कौन सा नियम लगता मैंने अभी बताया, पाई माइनस के, अगर हमारे पास कोस इनवर्स माइनस के थीटा आ जाता, फिर क्या लगता है पाई माइनस के कोस इनवर्स थीटा वाला नियम लगता, आंसर फिर भी यही आता। तो इसको देखते कैसे करेंगे। ये कितना है 2π, अगर ऊपर है छोटी, ये है हमारे पास क्या है हर में, ये अंश है, अगर अंश छोटा है हर्ष है तो माइनस होगा, अगर इस पाई लेके उसके अकॉर्डिंग नहीं इसके अकॉर्डिंग, अगर हर हमारे पास छोटा है और अंश बड़ा है तो फिर यहाँ पर प्लस आ जाएगा, क्योंकि इनको जोड़कर जब तो पूरा होगा। कोस इनवर्स ये कोस माइनस के π/3 इसका आंसर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा यहाँ क्या होगा माइनस के कोस होगा, क्योंकि साइन कोसेक प्लस के हैं, यहाँ टेन कोट प्लस के हैं, यहाँ कोस और सेक प्लस के हैं। अब ये कौन सा नियम बना जो भी मैंने लिखा था, तो पाई माइनस की कोस इनवर्स कोस π/3 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब पाई माइनस के ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कोस ये वाली बात तो इतनी, अब π/3। अब इसको हल करनी, इसको पाई माइनस के π/3 को जब इसके बटे में एक लेकर हल करेंगे 3 पाई माइनस के π/3, तो आंसर कितना आएगा 2π/3 इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। मैंने अभी क्या कहा, यदि वैसे ही तरीके तो 2π लगा लेंगे, पाई से भी करके दिखा दूंगा आपको। यदि हमारे पास अंश छोटा है, कई बार सबसे ज्यादा कंफ्यूज जो बच्चे होते हैं कहाँ पर होते हैं, ये होते हैं कि वो प्लस करें माइनस करें, किस प्रकार से हम इसको करें। अब यदि हम इसको 90 करते हैं, यानी π/2 करते, फिर तो कोस बदल जाता। अब कोस की हमें जरूरत थी, क्योंकि कोस इनवर्स है तो कोस इनवर्स कोस ही हटा सके, ये इसकी जरूरत थी। तो π/2 यानी कि 90 और 270 तो हम ले नहीं सकते, तो ले सके क्या, हमारे पास दो ही कंडीशन बच गई, या तो हम पाई ले सकें या हम 2π ले सकें, यानी 180 ले सकें या 360 ले सकें। पाई का मान कितना होता है 180, तो 2π का मान 360 हो जाएगा। यानी कोस, अगर कोस इनवर्स को हटा सके तो अगर पाई हम π/2 90 और 270 ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता, ये हमारा जो फलन था, यानी जो
थीटा था, सॉरी जो कोस था यो क्या चला जाता, साइन में चला जाता। तो इस प्रकार से जब ये साइन हो जाता, जो कोस इनवर्स है ये साइन हो जाता, तो फिर बदल लेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ऐसी कंडीशन है कि हमने अगर कोस है तो कोस ही चाहे, अगर साइन है साइन ही चाहे, तो फिर हम 180 और 360 का यूज करेंगे। अगर हमने बदल के चाहे, अगर यहाँ पर साइन इनवर्स होता है तो हम इसको 90 प्लस में कुछ कर लेते हैं, तो उसको बदला जा सकता है। वो अकॉर्डिंग किसकी कंडीशन की, क्या कंडीशन है उस कंडीशन के अनुसार। अब यहाँ पे क्या होगा, अब मैंने ये पाई मान के कर लिया, यदि हम इसको पाई मान कर कराएं ये पाई, तो इसको पाई प्लस के पाई बटे 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 कम 6 और 1 7 पाई बटे 6 होगा। जब कोस आता, ये कोस क्या था, कोस इनवर्स माइनस के पाई बटे 6, और ये कोस आता। फिर दूसरा क्या होता है, पाई माइनस के पाई बटे 6, ठीक है। ये हो जाता ना, हल करने के बाद थोड़ा डायरेक्ट कर दिया मैंने, तो 6 कम 6 6 में क्या कितना 5 पाई बटे 6, तो यही आंसर हमारा बिल्कुल सेम आ सकता है। अब इस कंडीशन में मैं 3 तरीके, मतलब एक तरीका तो ये था, समझने की कोशिश करें इनको कैसे बढ़ावाएंगे हम। सबसे मेन मुद्दा यही है बस, अगर इनको ये बन गया तो बन गया, क्वेश्चन हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं। अब मैंने 90 और 270 वाली बात तो आपको बता दी। अब बात आई 180 की और 360 की। मैंने 360 से किया और मैंने 180 से किया। अब 180 अगर कर रहे हैं, अगर ऊपर 2 है, हर्ष है, बट छोटी संख्या है तो माइनस आएगा। अगर हर्ष है, हर बड़ा है और अंश छोटा है, हर बड़ा है अंश छोटा है तो माइनस आएगा। अगर अंश बड़ा है और हर छोटा है तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस आएगा। जैसे कि अभी मैंने ये किया, ऊपर ये देखिए 7 पाई बटे 6, हर क्या था छोटा था, अंश क्या था बड़ा था, यानी 7 था, नीचे 6, तो ये क्या है प्लस, और यहाँ पर क्या है छोटा है तो क्या है माइनस। तो इस कंडीशन में आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। यदि आपको, वैसे तो मैं मानता हूँ आपकी समझ में आ गया हो, लेकिन अभी कोई भी अगर डाउट हो तो आप हमें इसमें कमेंट करके आप बता सकते हैं, हम इसके बाद आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो हैं वो देखिए किस प्रकार से हम इनको कराएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पास हैं। अभी देखिए यहाँ पे, अब ये है थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड का जो फर्स्ट दिया गया है उस प्रकार से हो रहा है। ये दिया गया साइन पाई बाई 2 माइनस के साइन इनवर्स माइनस के 1/2, ठीक है। अभी मैंने कुछ नियम बताए थे, 6 नियम थे जो उनसे अभी कि 3 कोस सेक और हमारा कोट में तो क्या होता है, यदि माइनस में थीटा दे रखा है तो पाई माइनस के उसको कर लेते हैं। यदि हमारे पास साइन कोसेक और टेन दे रखा है तो उसमें क्या होता है, साइन बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे भी साइन बाहर ही आ जाएगा। देखिए कैसे, मतलब साइन पाई बाई 2 माइनस के साइन इनवर्स माइनस के 1/2। 1/2 मान किसका होता है, साइन 30 का मान होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है, और इसमें क्या होगा साइन इनवर्स, थोड़ा चलो कर ही लेते हैं, साइन इनवर्स और ये साइन माइनस की पाई बाई 6 हो जाएगा, क्योंकि साइन 30 है, साइन 30 को पाई बाई 6 लिख सकते हैं ऐसा। साइन का साइन कैंसिल हो जाएगा। अब ये साइन, ये पाई बाई 2 वहां पे, और साइन साइन गया, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाए तो प्लस के पाई बाई 6 ही हमारे पास बचेगा। तो इसके बाद क्या करेंगे, साइन, अब इसको हल करेंगे, ऐसे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी 3 पाई प्लस के पाई आ जाएगा, क्योंकि 2 से इसको डिवाइड करेंगे 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ, ये पता ही है आपको, नॉर्मल सी बात है। ये साइन, ये कितना 4 पाई अपॉन 6, 4 पाई अपॉन 6, यानी 2 तक काट दिया 2, ये 3। अब ये क्या आया, साइन 2 पाई अपॉन 3। पाई अपॉन 3 क्या होता है, पाई अपॉन 3 हमारा क्या होता है 100, यानी 180/3, इसको 60 आ जाएगा, तो 60 गुनी 120, यानी कि साइन 120 का मान जो होता है वो कितना होता है, साइन 120 का मान वो होगा तो साइन 60 का मान होता है। साइन 120 का मान हमारे पास आ जाएगा ये आ जाएगा √3/2, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे। इसका हमारा जो आंसर आएगा 2π/3, ये जो मान होता है यानी √3/2, तो साइन 120 का मान क्या होता है √3/2 प्लस में होता है, क्योंकि साइन के मान क्या होते हैं सारे 180 तक के क्या होते हैं प्लस में होते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमने आपको करा दिया। एक क्वेश्चन और दिया गया है बी, 3 का बी दे रखा है, वो कैसे करेंगे उसको देखिए।
अभी दिया गया है 3 का बी दे रखा है, इसमें कोस इनवर्स। ये अगर मैं इस बुक से करा रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि सभी क्वेश्चन इससे होंगे। जो अच्छे क्वेश्चन मेरे पास कई सारी बुकें हैं, मैं उनसे भी कराऊंगा। दूसरी बात ये है, आपके पास बुक कोई सी भी है, आपको केवल तरीका सीखना है किस प्रकार से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। कोस इनवर्स माइनस की √3/2 और प्लस की π/6, ये इस प्रकार से दिया गया है। अब इसको कैसे करेंगे? कोस, ये कोस इनवर्स है, इसको √3/2, साइन 60 का मान √3/2 होता है। जो साइन 60 का हो किसका होगा? कोस 30 का, यानी कि कोस माइनस के π/6, इसको हम लिख सकते हैं प्लस के π/6, इस प्रकार से। अभी कोस और ये कोस इनवर्स, अभी माइनस है, जब माइनस थीटा में आ रहा है तो पाई माइनस के कोस इनवर्स कोस π/6 ये आ जाएगा और प्लस के π/6 हमारा ये आ जाएगा। अब कोस ये कैसे है? ये अभी मैंने नियम बताया था, कोस इनवर्स माइनस के थीटा है यदि, तो पाई माइनस के कोस इनवर्स थीटा, इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। अब ये पाई है हमारे पास, ये क्या बचेगा? π/6, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा। कोस इनवर्स और कोस इनवर्स का मतलब क्या होता है? कोस इनवर्स का मतलब होता है 1/कोस, क्योंकि अगर इसको अगर कहीं पे 1/कोस लिखा है तो उसको यदि हम ऊपर ले लेंगे तो उसकी घात कितनी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ एक घात है ना, कोई भी संख्या उसकी यदि वो सिंगल लिखी हुई है तो उसकी घात 1 होती है। अब एक कई बार हम लिखते नहीं है, जैसे यहाँ पे था 1 लिख रखा था, अगर हम 1 लिखते हैं तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अभी प्लस का ये वाला π/6 हो जाएगा, ये π/6 ये कटेगा। अब कोस पाई का मान, कोस 180 का मान क्या होता है? जो कोस 0 का मान क्या होता है? 1 होता है, लेकिन कोस 180 का मान क्या हो जाएगा? वो माइनस में हो जाएगा, कितना आ जाएगा? माइनस के 1। ठीक है, वैसे तो कोस 0 का मान 1 है और साइन 0 का मान 0 है। अब कोस 180 का मान क्या हो जाएगा? कोस 180 का मान वो होगा जो कोस 0 होगा, कोस 0 का मान 1 है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? केवल माइनस में हो जाएगा, तो माइनस के 1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का एक अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आपको कराया। यदि कहीं भी आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल वही क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और एक टाइप के एक क्वेश्चंस है। इसके बाद हमारे पास जो है वो देखिए, ये दिया गया है, इसमें थर्ड का सी दे रखा है, tan इनवर्स 1/3 माइनस के tan इनवर्स 1/2। यदि हमारे पास कोई नियम है tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y, तो उसका एक नियम होता है tan इनवर्स x प्लस के y अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई। यदि यहाँ पे माइनस है, यदि यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा फिर tan इनवर्स x माइनस के y अपॉन 1 प्लस के एक्स वाई, इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अगर माइनस है तो ये, अगर प्लस है तो ये। तो यहाँ पे नोट कर लेंगे इसको, यदि आपके याद ना हो तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यानी कि tan इनवर्स माइनस है तो 1/3 माइनस के 1/2 और 1 प्लस के, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, 1/3 और 1/2, तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा? ये 2 माइनस के 3/6, और 3 दूनी 6, 6 का 6 प्लस के 1/6, 6 तो 6 कैंसिल हो जाएगा। अब tan इनवर्स ये 2 में गया कितना? माइनस के 1, और नीचे क्या बचेगा? 7। ये इसका हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। यदि इस प्रकार के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हर साल पेपर में यहाँ से छपने वाले क्वेश्चन मतलब छपता है, तो इस प्रकार के यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है आप इनको कर सकते हैं। दूसरा, इससे आगे की जो क्वेश्चन हैं हम इससे नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद।